बच्चों, मैं सुनील कुमार मिश्रा लक्ष्य क्लासेस की तरफ से आप लोगों के बीच 10th क्लास का आज मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग 10th क्लास में हम लोग को टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर आप लोग को नए भी मिलेंगे। 9th क्लास से बिल्कुल नया। सबसे पहला नया मिलेगा आप लोगों को त्रिकोणमिति भी मिलेगा उसमें, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास 5वां लेसन आएगा समांतर श्रेणी क्रम, उसके बारे में भी। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोण, ठीक है ना। तो तीन कोण का मतलब हो गया कि तीन कोण हमारे किस ज्यामितीय आकृति में बनता है, तो उसके लिए हमारे पास त्रिभुज आता है। और त्रिभुज भी हमारे पास बहुत सारे प्रकार के, भुजाओं के अनुसार तीन प्रकार के हो जाते हैं, कोण के अनुसार भी तीन प्रकार का होता है। तो उसमें जो त्रिकोणमिति में आप लोगों को जिस त्रिभुज से हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है, वह है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने बनाया है समकोण त्रिभुज क्या कहती है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। जो समकोण त्रिभुज में ये भुजा होती है उसे हम लोग लंब बोलते हैं, जिसको कि परपेंडिकुलर बोला गया। ये आधार हो गया जिसको कि बेस बोला गया, और ये कर्ण हो गया जिसको कि हाइपोटेनस बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमें पहले से पता है, मैंने आप लोगों का एक बार रिवाइज करा दिया कि इसे क्या बोलते हैं। और उसमें एक मेन कंडीशन होता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण जो होता है, कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, भुजा होती है। मतलब हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब उसके बाद हम लोग देखिए, हमारे पास जो त्रिकोणमिति का जो बेस है वो इसी त्रिभुज से आता है। इस त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात से हमारे पास बेस आता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में टोटल जो हमें पढ़ना है उसको बोलते हैं अनुपात। त्रिकोणमिति में टोटल हम लोग कितने अनुपात पढ़ने हैं, तो 6 अनुपात हम लोग को पढ़ना है। उन 6 अनुपात के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। और वो जो अनुपात होते हैं हमारे पास त्रिभुज के ही तीनों भुजाओं के आधार पे आते हैं। किसी एक भुजा को लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लंब को लेके चलते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर को लेके चलते हैं। परपेंडिकुलर के लिए मैं P लिख रहा हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए लेके चलते हैं, तो इस परपेंडिकुलर का हम इन दोनों भुजाओं के अनुसार अनुपात निकालते हैं, और उसके बाद उससे हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आता है। देखिए, जैसे परपेंडिकुलर बाई, अगर एक बार परपेंडिकुलर को लेते हैं, इसको हाइपोटेनस के साथ लेते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हमारे पास आ जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। जब देगा तो ये साइन थीटा को देगा, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट चले जाते हैं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस निकालोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर जब निकाल रहे हैं तो ये हमें कोसेक थीटा देगा, कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह p बाई h का हो गया, एक बार p बाई b को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दे देगा आप लोग को tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा अब जब इसका हम लोग अपोजिट करते हैं तो b बाई p कर देंगे, तो tan थीटा का अपोजिट हमारे पास क्या आ जाता है, cot थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास परपेंडिकुलर का काम खत्म हो जाता है। अब हम लोग बेस से चलते हैं। अगर बेस बाई हाइपोटेनस एक बार हम लोग लिख लेते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई हाइपोटेनस हमारा क्या देगा, आधार बटा कर्ण। ये हमें देता है cos थीटा। यहां से हम लोग लिख देते हैं cos थीटा, और जब इसका उल्टा करते हैं हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये हमारे पास दे देता है आप लोगों का sec थीटा। तो देखिए, त्रिकोणमिति में जितने हम लोग को 6 अनुपात पढ़ा था, 6 अनुपात तो हम लोग के पास आ गया। एक चीज यहाँ से और आप लोग सीख रहे हैं कि साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, व्युत्क्रमानुपात से निकालते हैं, तो ये हमें कोसेक थीटा देता है। और उसी तरह कोसेक थीटा का अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वह हमें साइन थीटा देता है। tan का रेसिप्रोकल जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हमें cot थीटा देता है, और cot का निकाल रहे हैं तो ये हमें tan थीटा देता है। और cos का निकाल रहे हैं तो sec थीटा दे रहा है, sec का निकाल रहे हैं तो ये हमें cos थीटा दे रहा है। देखिए, जितना भी सारा हम लोग को पढ़ना है वो टोटल त्रिभुज के माध्यम से ही पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग कुछ रटना नहीं है,
बस आप लोग अपना दिमाग रखिए, पेन रखिए, कॉपी रखिए और यहाँ पे बस जिस अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है उस अनुसार जब आप अध्ययन करेंगे तो आप लोग को प्रीवियस नॉलेज हम जीरो मान के चलते हैं, हम आपको जीरो से उठा के लेके चल रहे हैं, तो प्रीवियस नॉलेज नहीं हो, लेकिन हाँ जो क्लास चल रहा है आप लोगों को क्लास को सिंसियरली देखना है, क्लास के अनुसार जो भी आप लोग को वर्क मिल रहा है उसे करना है, जो डाउट है डाउट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन सेंड करना है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो हमें बता, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि त्रिकोणमिति जो हम लोग को पढ़ना है वो हमारा आया समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा होती है उसे हम पॉइंट कहते हैं। ये चीज आप लोगों के बारे में नया चीज आज मिला, उसके पहले से जानते भी होंगे, ठीक है। और इन तीनों भुजाओं के अनुपातों पे जो हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है, इन तीनों भुजाओं के अनुपात जब हम निकाल रहे हैं उसी अनुपात से हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात निकल रहा है, ठीक है। और एक चीज देखिए, अब हम इसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया था, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसे हम लोग पढ़, ये जो हमारा भुजा हो गया लंब, ये कट और ये हमारा जो है आधार, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला में ही आप लोगों को पढ़ना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, पहला एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये तीनों फॉर्मूला में एक फॉर्मूला आप लोग यूनिक देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, आखिर ये प्लस क्यों आ रहा है? तो पहले ही आप लोगों को वीडियो में मैंने बताया क्लास स्टार्ट करने पे कि हाइपोटेनस जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, जब सबसे लंबी भुजा है तो इसका मतलब कि वह बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर वह होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि इन तीनों फॉर्मूला से आप लोग को बस त्रिभुज के अभी जितने भी सारे अनुपातिक फॉर्मूला आ रहे हैं उन्हीं फॉर्मूला से हम आप लोग को त्रिकोणमिति का सूत्र बता रहे हैं। तो इन तीनों फॉर्मूला से भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एक फॉर्मूला को करके हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला फॉर्मूला जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर में मान लीजिए कि सबसे पहले जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर जो इसके एलिजेस में हम उसी से इसके भाग लगा देते हैं, डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर को परपेंडिकुलर के स्क्वायर आपको क्या बनता है ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा याद कीजिए, पीछे जाइए, हाइपोटेनस बाई बेस परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मैंने आप लोगों को साइन थीटा बताया था, इसका रेसिप्रोकल भी मैंने आपको बताया कि कोसेक थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। बेस बाई परपेंडिकुलर है, बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो आधार बटा लंब हम लोग क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से कॉट त्रिभुज का फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस इंपॉर्टेंट का बहुत जगह यूज है, ठीक है ना इस फॉर्मूला का। तो अभी हम लोग इसको जैसे फॉर्मूला बन रहा है उसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग इसको रिमाइंड कर रहे हैं कि पहला हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ से दो फॉर्मूला हमारे पास और आ जाते हैं। अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को निकाल रहे हैं तो ये 1 ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा आप लोगों का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को हम सिंगल कर रहे हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस से कितना आता है प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला ये मेजर फॉर्मूला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये भी तीनों फॉर्मूला जो है आप लोग एक त्रिभुज के फॉर्मूला से हम लोग ला रहे हैं। यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला हम लोग नहीं सीख रहे हैं, हमको पता था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस
बेस का स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को हम लोग लेके चल रहे हैं। ये बाकी सारे रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहे हैं। ये सारे रिजल्ट आप लोगों को 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बेसिक है, बेसिक क्लास में आप लोगों को सारा फॉर्मूला बताया जाएगा, जो जो फॉर्मूला यूज है, फॉर्मूला पे आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया जाएगा। लेकिन अभी हम पहले सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को अभ्यास शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, पहला फॉर्मूला जो हमारा हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हम लोग लेके चलते हैं बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में भी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में भी हमें देखना है कि ये जो, एक मिनट, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, वहां पे मैंने आपको डिवाइड करने के लिए बताया था, यहाँ पे भी आप लोगों से वही काम करना है, डिवाइड करके हम लोग को एक नया रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर है तो बेस के स्क्वायर से हम इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करते हैं बेस के स्क्वायर से, तो ये बेस का स्क्वायर करके हमारे पास एक आ गया, ठीक है ना। ये एक हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस बाई बेस क्या है, थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने आप लोगों को बताया था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के रेशियो से त्रिकोणमिति का अन्य भी आप लोग को रेशियो निकल के आएंगे। तो अब बताइए यहाँ पे हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं क्लियर माइंड करा रहा हूँ आप लोग को। एक मैंने आप लोग को आकृति बताई थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज में इसे हम लोग बोल रहे थे परपेंडिकुलर, ये हमारा था बेस और ये हमारा था हाइपोटेनस। याद हो रहा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हमने आप लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस से पहले हम लोग सीखा था सूत्र, ये होता है साइन थीटा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लियर रिमाइंड कराते हैं आप लोगों को। उसके बाद इसका जब हम लोग ने रेसिप्रोकल निकाला था हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास था कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग बेस बाय हाइपोटेनस चलते हैं, बेस को लेके चलते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, के लिए हमारा क्या हो जाता है cos थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा करते हैं हाइपोटेनस बाय बेस, के लिए हमारा हो जाता है sec थीटा, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे इसका रिलेशन एक बार इसके साथ चला, ठीक है ना। अब बेस का रिलेशन हाइपोटेनस के साथ चला, एक बार परपेंडिकुलर का रिलेशन हम लोग बेस के साथ लेके चलते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। इसका अपोजिट जब करते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास हो जाता है cot थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास है। अब देखिए आप इसी चीज को याद करने के लिए मैं आपको बताया था। तो देखिए हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस क्या जाता है sec थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या है, tan sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल के यहाँ पे लोग के पास आ गया। अब यहाँ से हम लोग के पास दो नए फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर sec स्क्वायर थीटा हम लोग निकालते हैं, तो ये हो जा रहा है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर tan स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जा रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को तीन फॉर्मूला इससे भी निकल के आ रहा है। एक फॉर्मूला हम लोग का मेजर फॉर्मूला था, जिससे हम लोग का दो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दो हमारा काम हो गया। अब हम इससे चल रहे हैं, इसमें कोई तो दिक्कत होगा तो बताइए। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। ये क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब इसमें भी क्या करते हैं, देखिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है इसमें हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस को डिवाइड कराएंगे, ठीक है ना। हाइपोटेनस को हम लोग हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ से ये दोनों आपस में दोनों का क्या होता है कट के एक हो गया, तो एक बराबर। अब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ध्यान रखिए क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला ही आप लोगों को बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है sin थीटा। ये क्या हो जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। ये
फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इससे हम लोग का दो मेजर फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या आया था, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से फॉर्मूला आया था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए मेजर फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूला इसके साथ निकल के आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 फॉर्मूला उधर पढ़ा और यहाँ पे 9 फॉर्मूला पढ़ हैं, ठीक है ना। तो इन सारे फॉर्मूला में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो सारे फॉर्मूला के बारे में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए।